वियना का फ्रॉइड म्यूजियम क्यों मशहूर है? पुरस्कार म्यूजियम को लोग देखने क्यों आते हैं? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। बाबाए नफ्सियात सिगमंड फ्रॉइड 6 मई 1856 को चेक रिपब्लिक में पैदा हुए। 4 बरस की उम्र में उनका खानदान वियना मुंतकिल हो गया, जहां उनकी तकरीबन पूरी उम्र बसर हुई। वियना में मौजूद सिगमंड फ्रॉइड म्यूजियम दरअसल उनका अपार्टमेंट था। यहीं पर उनका क्लिनिक और दफ्तर था। ये तकरीबन 400 मुरब्बा मीटर का फ्लैट था, लेकिन अब ये म्यूजियम की शक्ल में मौजूद है। म्यूजियम के बाहर डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड नाम की तख्ती अब भी लगी हुई है। 1891 से लेकर 1931 तक फ्रॉइड अपने 6 बच्चों, बीवी और साली के साथ यहाँ मुकीम रहे। म्यूजियम में दाखिल होते ही आपके हाथ में एक ट्रांसमीटर थमाने के बाद हिदायत की जाती है कि हर कमरे में जाने से पहले उस कमरे का नंबर ट्रांसमीटर पर दबाकर कमेंट्री सुने। इस सहूलत से आपको मालूम होगा कि वो कौन से कमरे थे जहाँ फ्रॉइड मरीजों का मुआयना करते, उनका नफ्सियाती तजुर्बा करते और उनको हिप्नोटाइज करते थे। मजीद ये कि कहाँ बैठकर वो अपने मकाले लिखते थे। म्यूजियम में फ्रॉइड से वाबस्ता तमाम चीजें निहायत एहतियात के साथ महफूज की गई हैं, जिनमें फ्रॉइड की मेज, कुर्सी, संदूक, किताबें, टोपी, छड़ी, हैंगर, कालीन, नोट्स, खतूत वगैरह गर्ज हर चीज यहाँ महफूज है। हत्ता कि ये भी बताया गया कि वो कैसे नीम दराज होकर एक मुश्किल पोज बनाकर लिखते थे। फ्रॉइड के मशहूर आलम अक़वाल भी म्यूजियम की दीवारों पर आवेजा है, जबकि उनके हम असरों की तस्वीर भी यहाँ महफूज की गई हैं। उन तस्वीर में आइंस्टाइन भी मौजूद है। इसके अलावा उस दौर में अपने उरूज पर पहुंचे हुए दानिश्वरों और साइंसदानों को भी आप सिगमंड फ्रॉइड के साथ देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए दिली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।